नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन की चर्चा का विषय है टेस्ला। जैसा कि आप सभी को पता है, इस कंपनी ने भारत के अंदर ऑफिशियली अपनी एंट्री कर ली है। इनका जो पहला शोरूम आपको मुंबई के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन इनकी एंट्री से ज़्यादा बड़े चर्चे बन चुके हैं इनकी प्राइस का। 60 लाख रुपये की इनकी गाड़ी जो वाई मॉडल इन्होंने लॉन्च करा है, यह सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। अच्छा देखिए दोस्तों, हमारा जो चैनल है ये है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर सिर्फ यही बातें करेंगे मार्केट से रिलेटेड। कौन सी कंपनीज को क्या कॉम्पिटिशन मिलेगा, कब मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कंपनीज पर कैसा इंपैक्ट आएगा और किस मतलब पर्टिकुलर किसी कंपनी पर आएगा नहीं आएगा, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो के एंड होते होते मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मतलब जो मार्केट में या फिर बोल सकते हैं सोशल मीडिया पर जो मिथ चल रहा है 60 लाख की गाड़ी है, कंपटीशन नहीं देगा, इस मिथ को भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको किस सेक्टर से या किस शेयर से दूरी बना के रखनी है या किस में एंट्री लेनी है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे इसके प्राइस के साथ, जो कि चर्चा का विषय बन चुका है। अगर भारत के अंदर रियर व्हील ड्राइव की अगर बात करते हैं तो इसकी प्राइस निकल कर आती है इनके वाई मॉडल के अंदर 60 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपए हम ऊपर से पढ़ के चलते हैं। और वहीं लॉन्ग रेंज की अगर हम बात करते हैं वो निकल कर आती है 68 लाख रुपए की यहाँ पर प्राइस निकल कर आती है। लेकिन इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है तो आप देख सकते हैं, लॉन्ग रेंज की रियर व्हील ड्राइव की इसकी ओरिजिनल प्राइस निकल कर आती है $37,490। अगर मैं पीछे से के भाव से भी लेकर चलता हूँ तो ये निकल कर आता है अप्रोक्सीमेटली 31 लाख से 32 लाख के आसपास का। तो यहाँ पर आकर 60 कैसे हो जाती है, मतलब पूरा डबल 100% टैक्स ऐसे इसके ऊपर कैसे लग जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, द प्राइस इन इंडिया इज फार हायर देन अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ नियरली 100% इंपोर्ट ड्यूटी लिवाइड ऑन कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स सीबीयूज की यहाँ पर बात हो रही है। मतलब अगर आप चाइना की अपनी फैक्ट्री से पूरी गाड़ी वहाँ पर तैयार करोगे और सिर्फ यहाँ पर लाकर इंपोर्ट करके यहाँ पर बेचोगे तो आपको भाई साहब इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि कितना है 100%। अच्छा ये 100 कब लगता है, जब गाड़ी की कीमत या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो जिसकी कीमत अगर $40,000 से ज़्यादा की होती है तो 100% लगाते हैं, उससे कम होगी तो हम 70% लगाते हैं। ऑफकोर्स आई होप ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको कवर कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल निकल कर आता है कि भाई साहब ट्रम्प का क्या हुआ, मतलब ट्रम्प को इलोन मस्क ने सपोर्ट करा था, फिर राजनीति थ्रू वो भारत के अंदर एंट्री करना चाह रहे थे, उस पॉइंट का क्या हुआ। तो देखो उन्होंने वो टैरिफ वगैरह खेल खेला, लेकिन भारत ने भी ना अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज किया। मतलब जैसे अमेरिका कह रहा था कि यार भारत के अंदर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ किंग है इंडिया, तो ठीक है टैक्स किंग है, तो उसका हमने क्या करा, तो भाई साहब हमने अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव करे। कैसे बदलाव करें, तो हमारी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की जो पॉलिसी थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि भारत के अंदर अगर कोई भी कंपनीज आना चाहती है तो उसको मिनिमम 4,150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। देन 3 साल के अंदर अंदर उनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के अंदर लगानी पड़ेगी और 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी उनको यहाँ पर करना पड़ेगा। मतलब भारत सरकार ने तो उनको स्वागत करा, मतलब हमने क्या बोलते हैं, जो पहले जो उनको इशू लग रहा था हमने उनको तो खत्म करा कि आओ भारत के अंदर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो भाई साहब आपको यहीं लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि यार आप फैक्ट्री वहाँ लगा के बैठे और यहाँ पर सिर्फ लाकर माल बेच रहे हैं, मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और, बिजनेस कहीं और दे रहे हैं और हमारे यहाँ से आप पैसा लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करोगे तो आपके ऊपर 100% ड्यूटी तो हम लगाने वाले हैं। एंड दोस्तों ऐसा करना जरूरी भी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इनके पीछे जो कंपनीज खड़ी है, लाइक जैसे साउथ कोरिया की हुंडई की बात कर लीजिए, किया की बात कर लीजिए, देन इसके अलावा चाइना की BYD की बात कर लीजिए, ये सब भी बोलेगी कि यार हमारे ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी हटा दीजिए। तो हम सिर्फ अमेरिका के लिए तो ऐसा नहीं कर सकते, तो सभी पर हमारी जो पॉलिसी हमने चेंज करी वो ये करी कि आप भारत के अंदर तो एंट्री ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो हुआ वीडियो का हमारा पहला फेज कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इसके ऊपर इतना टैक्स क्यों लगा रहे हैं और ये क्या लगाना जरूरी भी है या फिर नहीं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर शेयर के हिसाब से, क्या कौन कौन सी कंपनी को कितना इंपैक्ट आएगा, क्या उनके कस्टमर का क्राइटेरिया वही है या फिर नहीं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे मारुति के साथ। मारुति ने आप सभी को पता भारत के अंदर एक अच्छा मार्केट कैप्चर किया है और इसकी सबसे जो कॉस्टली कार आती है वो कौन सी आती है, इन्विक्टो। कितने की है, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख का मान के चलते हैं। तो क्या 30 लाख और 60 लाख बराबर है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक कस्टमर का जो क्राइटेरिया होता है क्या उसको मैच कर रहा है, नहीं, मतलब कस्टमर का क्राइटेरिया ही यहाँ पर पूरा अलग है। कैसे, एक कस्टमर को क्या होता है कि जैसे मान लो 30 लाख की तुम गाड़ी ले रहे हैं तो 50,000 या फिर 1 लाख रुपये और जोड़ूंगा तो एक अच्छी बोलते ना फीचर वाली और गाड़ी मिल जाएगी। तो क्या ऐसा है, तो नहीं, मतलब डबल पैसा करना पड़ेगा। तो बस अब 60 लाख की अगर आप गाड़ी लेने जाओगे तो मारुति की 2 गाड़ी आ जाएगी। तो आप ये तो भूल जाओ कि यार हाल फिलहाल मारुति के ऊपर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट आने वाला है। देन बात करेंगे हुंडई के बारे में, जिसकी कीमत है 50 से 65 लाख रुपए। लेकिन भाई साहब ये अपकमिंग है, ये अभी तक मार्केट में आई नहीं है। जो मार्केट में उपलब्ध है वो गाड़ी की कीमत है 46 लाख रुपए। तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तो ऑफकोर्स भाई अपकमिंग गाड़ी है तो आने वाले समय के अंदर, आज नहीं तो कल जल्दी ही इसके ऊपर कुछ हद तक आप इंपैक्ट बोल सकते हैं। देन बात करेंगे टाटा मोटर के बारे में। कई रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में कंपनी है, तो क्या इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट आएगा। तो दोस्तों इसकी जो सबसे महंगी गाड़ी निकल कर आती है ईवी के अंदर वो आती है हेरियर। कितने की कीमत है भाई साहब, इसकी 30 लाख के आसपास की कीमत इसकी देखने को मिलती है। तो क्या इस पर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट आएगा, तो अगर मैं हेरियर के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आप सभी को पता है टाटा मोटर ने 62% का मार्केट कैप्चर किया। तो हाल फिलहाल तो भैया इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, अगर मैं सिर्फ इसको देख के चलता हूँ। लेकिन आप सभी को यह भी पता होना चाहिए
कि टाटा मोटर के पास जैगुआर और लैंड रोवर का भी बिजनेस है। तो अगर आप उनसे कंपेयर करने जाएंगे तो बस अब उनकी कीमतें आप सभी को पता 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास भी कीमतें देखने को मिलती है उनकी। मतलब आप देखें ना 1 करोड़ 34 लाख के आसपास की कीमतें देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये तो वैसा पूरा क्राइटेरिया बदल चुका है। बोल सकते हैं टाटा मोटर के ऊपर जैगुआर की कीमतें देख लीजिए, ऑफकोर्स यहाँ पर भी 72 लाख के आसपास की भी आपको गाड़ी देखने को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर टाटा मोटर के ऊपर तो एक अच्छा खासा इंपैक्ट इसका आने वाला है। देन भाई साहब महिंद्रा की भी थोड़ी बात कर लो तो भाई साहब महिंद्रा की भी हम बात कर लेते हैं। महिंद्रा की जो सबसे हाईएस्ट प्राइस कॉस्टली गाड़ी देखने को मिल रही है वो है 30 लाख 3.5 लाख रुपए मान के चलो, 31 भी मान लेते हैं भाई साहब, तो भी उस प्राइस के आसपास देखने को नहीं मिलती। तो आप इससे भी थोड़ा साइडवेज हट सकते हैं कि यार महिंद्रा के ऊपर भी कोई ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। तो मेजरली कौन सी कंपनीज है, टाटा मोटर की बात हो गई और हुंडई कंपनी, इनके ऊपर एक मेजर इंपैक्ट आप देखने को मतलब देख सकते हैं कि यार इनके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। देन दोस्तों हम बात करेंगे मार्केट के एक सीरियस व्यू के बारे में। उम्मीद करता हूं कि लोग मेरे साथ अभी तक इस वीडियो में जुड़े हैं। अगर आप लोग जुड़े हो तो कमेंट में जाकर यस लिख देना ताकि मेरे को पता रहेगा कि यार कौन कौन लोग अभी तक इस वीडियो में जुड़े। देखिए मार्केट इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले रहा है। 60 लाख रुपए गाड़ी की कीमत हाल फिलहाल, ठीक है। अब सोशल मीडिया तो इसका मजाक उड़ा रहा है भाई, कैसे भी चीजें चलती है, ठीक है, लेकिन हम उस हिसाब से मार्केट में पैसा नहीं लगाते। लेकिन ये जो 60 लाख रुपए की आपको गाड़ी देखने को मिल रही है, यानी 100% इंपोर्ट ड्यूटी जो आपको देखने को मिल रहा है, यानी 30 लाख की गाड़ी 60 लाख में बिक रही है, क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? तो नहीं। देखिए भारत सरकार ने जो इनके लिए पॉलिसी चेंज करी उसके अंदर क्या था, मिनिमम एक हमने अमाउंट दिया कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना करना पड़ेगा जो टेस्ला बड़े आराम से कर सकता है। इनके लिए ये दिक्कत नहीं है। इनके लिए जो दिक्कत थी वो थी भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा देना। तो भारत सरकार ने नई पॉलिसी के अंदर क्या करा, एक टाइम पीरियड इनको दिया 3 साल का। 3 साल के आपको हम टाइम पीरियड देते हैं भारत मार्केट को, आप चेक कर लो। उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ये हमारी शर्त थी। हमने हमारी भी रखी और उनकी भी रखी। टेस्ला ने क्या करा, अपना जो वाई मॉडल लॉन्च किया ना वो सिर्फ भारत मार्केट को चेक करने के लिए किया कि भारत के अंदर इनकी कंपनी की डिमांड कितनी है, इनकी कारों की डिमांड कितनी है। अगर इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ये यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, क्योंकि हमारा नियम है बस अब लगाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लगाते तो 100% टैक्स देते रहो और अपनी 30 लाख की गाड़ी 60 लाख में बेचो तो आप मार्केट कभी जनरेट कर ही नहीं पाओगे, क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर वो अपनी यूनिट यहाँ पर लगाते हैं तो बस अब आप मान के चलो ये 100% का इंपोर्ट ड्यूटी इनके ऊपर तो नहीं लगने वाला। तब इसकी कीमत आराम से नीचे आएगी। और जब नीचे आएगी तो ये जो मैंने आपको इतने सारी कंपनीज दिखाई थी, 30 लाख की गाड़ियाँ बेचती है, कोई 29 लाख की बेचती है, ये उनको आराम से कंपटीशन देने वाला है। तो आने वाले समय के अंदर आपको क्या करना है, इन रिपोर्ट्स के ऊपर जो खबरें मार्केट में निकल कर आएगी कि यार इस कंपनी का मार्केट शेयर गया या फिर टेस्ला को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हाल फिलहाल क्या है सिर्फ ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, प्री बुकिंग चल रही है, अभी तक वो गाड़ियाँ डिलीवर नहीं कर रहे, हाल फिलहाल केवल प्री बुकिंग चल रही है। तो आने वाला समय या फिर आने वाली खबरें आपको बता देगी कि यार टेस्ला को किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है या फिर टेस्ला खुद भी अनाउंसमेंट कर देगा, ऐसा तो है नहीं कि यार मतलब अचानक एक ही दिन के अंदर यूनिट खड़ा हो जाएगा, नहीं, पहले अनाउंसमेंट की जाएगी कि यार हम यूनिट यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेगी अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आपको क्या करना है, आने वाले समय के अंदर किस कंपनी का मार्केट शेयर जा रहा है, खासकर मैंने आपको बता दिया किन कंपनी से आप दूरी बना के रख सकते हैं। मतलब दूरी मतलब किसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। जैसे कि टाटा मोटर ऑफकोर्स एक बुरे टाइम से ऑलरेडी गुजरा है, लेकिन ऑफकोर्स भाई टेस्ला के आ जाने के बाद उसके ऊपर और अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर के ऊपर आप फोकस बना के रखना, हुंडई के शेयर के ऊपर भी आप फोकस बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एक ये व्यू भी पसंद आएगा। अगर आप सभी को इस वीडियो के अंदर कुछ जानने को सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।